जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण बेहतरीन सवालों को करने वाले हैं जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में या यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा एकदम सटीक तरीके से इसको करने वाले हैं। 6 की पावर 76 है, इसको 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा ये यहाँ पर बताना है पहले सवाल में, है ना। तो हमारे पास जो सवाल ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एक नंबर है 6 की पावर 76, इसको 5 से अगर डिवाइड कर दे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, हमें सबसे पहले यहाँ पर बेस को डिवाइड करना है। यहाँ बेस 6 है, पावर 76 है ना। तो इस 6 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक कम 5, 1 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, अगर हम डिवाइड करें तो 1 आ गया, है ना। और अभी पावर को छोड़ना नहीं है, पावर का साथ अभी छोड़ना नहीं है। पावर कितना है यहाँ पर 76 है, डिवाइड में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम इसको फिर से देखें, 1 की पावर 76, 1 की पावर 76, 1 का कितना भी पावर करिए 1 ही आता है, डिवाइड बाई यहाँ पर 5। अब देखिए ये जो 1 है इस 5 से छोटा पड़ गया, है ना। तो यही रिमाइंडर आएगा, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन इस वाले केस में सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर 1 कम या 1 ज़्यादा पे नहीं है। अगर हम 35 का टेबल पढ़े भी, जैसे इसमें क्या था 5 एक कम 5, 1 ज़्यादा था, या फिर 5 एक कम 5, 1 कम भी हो सकता है। लेकिन इसके टेबल में यहाँ पर 49 नहीं आता है। जब नहीं आता है तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ पर देखिए कि ये जो 49 है और ये जो 35 है, ये दोनों किसी नंबर से कटने वाली संख्याएं हैं, है ना। तो जब किसी से कटने वाली संख्याएं हैं तो काट लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर इसमें से एक ठो 49 अलग कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 49 मल्टीप्लाई 49 ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई, 61 बार, क्योंकि पावर 61 है ना। तो एक ठो 49 अगर अलग कर लेंगे हम लोग तो बाकी का कितना बचेगा, 49 की पावर 61 है, 61 में से एक अलग कर लिए हैं तो 60 बचेगा। डिवाइड बाई किससे डिवाइड करना है हमें, यहाँ पर 35 से, है ना। अब इसको काटिए, किससे कटेगा ये 7 से कटेगा 5 बार में, 7 से ये कटेगा आपका 7 बार में, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब 5 से इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है। तो एक बात बताइए, अगर हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 1 कम पे है। 5 का टेबल 5 दहाई 50 होता है, 50 से 1 कम पे है, तो 1 कम या 1 ज़्यादा वाला यहाँ पे सिस्टम बन गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक कम 5 बचेगा 2, यानी यहाँ कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। फिर मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम 5 दहाई 50 यानी कितना ज़्यादा चले गए, 1 ज़्यादा चले गए। तो जब ज़्यादा चले जाते हैं टेबल पढ़ते पढ़ते तो वहाँ पे नेगेटिव का रिमाइंडर बचता है ना। तो यहाँ पर 5 दहाई 50 -1 बचेगा, क्योंकि 1 ज़्यादा चले गए हैं तो -1 बचेगा। अगर 1 पीछे रहते भाई, जैसे यहाँ पर 5 एक कम 5, ये 2 ज़्यादा है ना, तो 2 ज़्यादा है तो प्लस में आएगा, ठीक है। अच्छा, पावर में अभी भी 60 रहेगा ही रहेगा, और डिवाइड में ये 5 कहीं नहीं जाएगा, अभी ये 5 रहेगा, ठीक है। अब देखते जाइए, यहाँ पे बड़े गौर से समझिएगा। ये 2 है, -1 का पावर 60, निगेटिव का वैल्यू, निगेटिव पावर का वैल्यू अगर -1 का पावर कोई इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर हो अगर निगेटिव वैल्यू का पावर, तो वो प्लस में हो जाता है। और अगर माइनस का पावर ऑड नंबर हो तो वो माइनस ही रहता है। यहाँ पर ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो मतलब ये प्लस में बदल जाएगा। और 1 का पावर 60 तो 1 ही होता है, तब 2 और इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो मतलब 2 एक कम 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है वो अगर देखा जाए इसके हिसाब से तो 2 आ रहा है, लेकिन 2 तो आपके ऑप्शन में कहीं है नहीं। जब नहीं है तो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे काटा पीटा जाए और फिर रिमाइंडर निकाला जाए तो जिस वैल्यू से आप काटते हैं, जिस वैल्यू से इसको सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि 7 से ऊपर नीचे काट दिए थे, है ना, फिर उसके बाद रिमाइंडर निकाले हैं, तो आपको लास्ट में उसी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 7 से काट दिए थे, अब उसी 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई, मतलब ये कितना हो गया, ऊपर 14 हो गया और नीचे यहाँ पर 35 बन गया, फिर से नीचे 35 बन गया। मतलब इस 14 को अगर 35 से डिवाइड करेंगे तो 14 चूंकि छोटा है 35 से, मतलब यही रिमाइंडर बनेगा, है ना। तो रिमाइंडर
14 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 या फिर एंड 4 देखते हैं। यहाँ पे 935 की पावर 123 है, इसको 39 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा हमारे पास, है ना। अब इसको देखते हैं कि ये यहाँ पर कितनी बार कटेगा और कितना यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो पहले काट के देख लेते हैं, क्योंकि हमें 935 को सीधे सीधे 39 से डिवाइड करना है। क्या होगा यहाँ पे 39 से अगर डिवाइड करना चाहें हम लोग किसको, 935 को, है ना, 935 को, तो 39 से 2 बार तो जाएगा पहले, है ना। तो 39 दूना ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना आया, ये हो गया 13 में से 8 गया 5 और 8 में ये 15 आ गया, और ऊपर से कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए 39 का कितना गुना यहाँ पर जाएगा, 4 3 12, 4 चौके 16, ज़्यादा चले जाएगा, है ना। ज़्यादा चले जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 ही बार ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 बार, और 3 बार अगर हम लोग करेंगे तो 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 बार नहीं 4 बार आप ले जाइए, क्योंकि 3 बार करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आप 4 बार ले जाइए, 4 बार में एक कम या एक ज़्यादा पे पहुंच जाएंगे। 4 बार करेंगे तो 9 चौके 36 का यहाँ पर 6 हो गया, बचा यहाँ पे 3, और 4 3 12, 3 15। देखिए एक ज़्यादा चले गए हैं, एक ज़्यादा चले गए हैं तो -1 बचेगा, है ना। तो मतलब 935 को 39 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचा, -1 बचा। -1 का पावर कितना होगा यहाँ पे, 123 हो जाएगा। अभी इसको 39 से यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, 39 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, -1 का पावर ऑड नंबर है तो -1 ही रहेगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 39। अब चूंकि हमारा जो रिमाइंडर होता है वो नेगेटिव नहीं होता, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 39 में ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, 39 में 1 घटा दीजिए, -1 जोड़ देंगे या फिर 1 घटा दीजिए, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पॉजिटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं था, वही वाला ऊपर वाला ही रिमाइंडर हो जाता, लेकिन यहाँ पर 39 - 1 यानी कि 38 हो जाएगा। 38 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसको भी करना है ना। इसमें भी एक कम या एक ज़्यादा पे आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग लगा के इसको, इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए है, होमवर्क है, ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक अगर पहुँच चुके हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसका आंसर तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर है 729, ये 729 किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ से 27 की पावर 2 अलग कर लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 का पावर 2, और बाकी कितना बचेगा यहाँ पर 27 का पावर 20 अलग से बचेगा। डिवाइड बाई कितना हो गया यहाँ पे, 729 हो गया। अब देखिए कि ये भी 729 है, ये भी 729 है, 729 से 729 कट गया, मतलब ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, कट गया। तो जब कट गया, जब पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, मतलब रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, है ना, झूर झार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर सीधे सीधे 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए इस वाले को देखते हैं। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है, इसको तो बाई ऑप्शन करिए। बाई ऑप्शन अगर करना चाहें तो देखिए 4 से भी कटना चाहिए, 10 से भी कटना चाहिए और 12 से भी कटना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, है ना, डिविजिबिलिटी रूल। 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक में सभी 0 हैं, तो 4 से तो कटेंगे ही कटेंगे। 10 से भी सभी संख्याएं कटेंगी। 10 से क्यों कटेंगी, क्योंकि 10 का रूल ये कहता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, तो सभी के लास्ट में 0 है, तो मतलब ये 10 से भी कटेंगी। अब डिसाइडिंग फैक्टर हमारा ये 12 है। 12 का नियम क्या कहता है, 12 का नियम ये कहता है कि जो संख्या 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब हमें अगर डिविजिबिलिटी रूल किसी नंबर का लगाना है तो उस नंबर को 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे 3 और 4 कोई भी कॉमन नहीं है ना। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी वही संख्या हमारी 12 से कटेगी। 4 से तो सब कट रही थी, अब हमें 3 से चेक करना है। 3 से जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए वही संख्या 3 से कटती है। देखिए इसमें सभी अंकों को जोड़िए, 5 2 7,
फिर 0 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। क्या 7 आपका 3 से कटता है? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। ये 9 है, 9 + 0 + 0 तो 9 ही आएगा। 9 आपका 3 से कट जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये 4 है, नहीं कटेगा 3 से। 6 1 7 है, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे। नंबर सिस्टम का ये सवाल दोस्तों बहुत बेहतरीन सवाल है। यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। एकदम शानदार बेहतरीन तरीके से इसको समझिएगा। सभी 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचना चाहिए। ठीक है, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अब सबसे पहले ये बताइए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 100 होती है। फिर इसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 999 होती है, क्योंकि 1000 पे पहुँचेंगे तो 4 अंक का बन जाएगा, है ना। तो 3 अंकों की संख्या जो होंगी, जो 6 से विभाजित करने पर शेषफल 5 देंगी, वो इन्हीं दोनों नंबर के बीच में संख्याएं होंगी। ठीक है, अब देखते जाइए। हमें 6 से विभाजित करके शेषफल 5 बचाना है। ऐसा एक नंबर आ जाए हमारे पास 100 से आगे, जिसको हम 6 से विभाजित करें तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 5 बचना चाहिए, है ना। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16 को अगर हम 16 को कह रहे हैं, 100 को अगर 6 से डिवाइड करें, किससे विभाजित करने के लिए बोला है? 6 से, है ना। तो 16 छक्के 96 होता है ना। 16 छक्के 96 होता है। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 4 बचा है। अभी इस 100 में 4 बचा हुआ है ना, क्योंकि 96 तक तो 100 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 4 बच जाएगा। इसमें 4 बचा हुआ है, लेकिन हमें शेषफल कितना बचाना है? 5 बचाना है। मतलब एक और ले लीजिए, इसमें 100 से 101 कर लीजिए, ताकि जो रिमाइंडर 4 यहाँ बच रहा था 5 बचने लगे। मतलब यहाँ पर 101 101 ये पहली संख्या होगी जो 6 से डिवाइड करने पर शेषफल 5 दे देगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है? अगला संख्या कैसे निकालेंगे? 101 के बाद अगला कौन सा संख्या होगा जिसे 6 से डिवाइड करें तो 5 दे? 6 से डिवाइड करने के लिए बोला है, तो 6 अब ऐड करते जाइए। मतलब इसमें 6 ऐड करेंगे तो 107 आएगा, फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो 113 आ जाएगा। इस तरीके से चलती जाएंगी। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये कौन सी संख्या होगी? अंतिम वाली कौन सी संख्या होगी जिसको 6 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर दे दे? अब ऐसे ही इसको डिवाइड कर लीजिए। मतलब 999 को हम लोग 5 से डिवाइड कर लेंगे। 9 9 और 9, 5 से कह रहे हैं, 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, 6 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? 6 1 कम 6, है ना। रिमाइंडर हमें बस देखना है। 6 1 कम 6 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी? यहाँ पर आपकी 6 से अगर डिवाइड की जाए तो 6 कम 6 बचा यहाँ पर 3, तो 39 हो गया। 6 छक्के 36। ठीक है, फिर बचा 3, तो फिर 6 छक्के 36, मतलब फिर 3 बच जाएगा यहाँ पर। 3 वो रिमाइंडर बच रहा है, 3 वो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो बच रहा है। तो 999 में हमारे पास 3 अभी बचा है जो यहाँ पर नहीं कटेगा। ठीक है, 6 से नहीं कटेगा, लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? 5 चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें तो ये चला जाएगा, 4 अंक का बन जाएगा। 4 अंक का बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर इसको तो नहीं लेंगे, तो फिर यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? समझिएगा, यहाँ पर देखिए, ये 3 तो बचा हुआ है, हमें कितना बचाना है? 5 बचाना है। तो अगर इसमें 2 और जोड़ दें, मतलब कि इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना पहुंच जाएगा? 1001 पहुंच जाएगा, जो 4 अंक की हो जाएगी। लेकिन हमें उतना नहीं जाना है। हमें क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1001 अगर पहुंच गए, जैसे 3 + 2 टोटल 5 अगर जोड़ लें, इसमें अगर 5 जोड़ लें, क्योंकि 3 बचा हुआ था पहले से, हमें 2 और बचाना है, तो 5 अगर इसमें जोड़ लें हम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे 1001 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये तो 4 अंक की बन गई, हमें 3 अंक के अंदर ही रहना है ना। तो 6 से विभाजित कर रहे थे ना, तो इसके पीछे वाली एक संख्या ले लीजिए, मतलब इसमें 6 घटा के ले लीजिए। इसमें अगर 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 995 मिल जाएगा। ये 995 जो है दोस्तों, अगर 6 से आप डिवाइड करेंगे तो शेषफल 5 दे देगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें इसमें क्या करना है? सभी का यहाँ पर सम निकालना है। तो ये तो एक एपी बन गया। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला
क्या होता है, s इक्वल टू n/2 सम इक्वल टू a प्लस l। a का मतलब फर्स्ट टर्म, l का मतलब लास्ट वाला टर्म, लेकिन n हमें नहीं पता है। n नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स होता है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट में से शुरू को घटा लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n निकालने का फॉर्मूला बता रहे हैं 995 माइनस शुरू वाला कितना है 101, और डिवाइड में आपको कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस क्या क्या है यहाँ पे, 6 का डिफरेंस है सभी में, है ना। 113 माइनस 107 6 का डिफरेंस, यहाँ 6 और प्लस 1 कर देना है। ये फॉर्मूले से ही निकला है, आप लोग सभी जानते भी होंगे इसको, है ना। तो ये हो जाता है। अब इसको देख लीजिए कितना आएगा, यहाँ पर इसको घटाइए तो 800 और 95 में एक गया तो 94, 894 डिवाइड बाई 6 प्लस यहाँ पर 1 कितना होगा, 6 से काटिए, 6 कम 6 बचा 2 तो 29 हो गया, 6 चौके यहाँ पर 24, 5 बचा 6 नहीं हो 54, प्लस यहाँ पर 1 मतलब 150। इसमें टोटल यहाँ पर 150 संख्याएं हैं, ये सारी 150 संख्याएं, इसमें बस आपको रखना है। तो सम पूछा है ना हमें, योग निकालना है, तो 150 डिवाइड बाई 2 और a प्लस l शुरू वाला प्लस लास्ट वाला, इसको और इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 995 में अगर 1000 जोड़ दें, ठीक है, तो 1095 हो जाएगा, मतलब 100 जोड़ देंगे तो 1095 प्लस एक और, तो 1000 ये 96 हो जाएगा, 1096। अब इसमें यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्योंकि इसको काटेंगे तो ये 75 बनेगा, और 75 मल्टीप्लाई अगर 1096 करेंगे तो 5 गुणे 6, 6 पंचे 30 आता है, इकाई अंक 0 दे देगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये तरीका था इस सवाल को लगाने का। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। फैक्टोरियल वाला बहुत बेहतरीन सवाल, 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 98 फैक्टोरियल तक दिया है। 5 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। ठीक है, पहले तो फैक्टोरियल का मतलब बता देते हैं। जैसे आपके पास अगर 6 फैक्टोरियल दिया है, इसका मतलब ये हुआ, 6 फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, कहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 तक। जितने फैक्टोरियल तक दिया है 1 से लेकर उतना तक मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 6, तो ये होता है इसका मतलब। जैसे 2 फैक्टोरियल दिया है अगर, तो 1 इंटू 2 करेंगे, 3 फैक्टोरियल दिया है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब बड़े गौर से इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 98 फैक्टोरियल तक दिया है तो इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 से भाग देना है, शेषफल क्या बचेगा। पहली बात तो 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ध्यान रखिएगा। 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पर 1 होता है। फिर प्लस 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 हो गया। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 इंटू 2 मतलब 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब यहाँ तक सिर्फ, तो कितना होगा, 6 होगा इसका मल्टीप्लाई, तो 6 हो गया। फिर इसके बाद 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24, 1 कम 24, मतलब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। फिर यहाँ पर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू देखिए, 5 फैक्टोरियल में 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई होगा। 6 फैक्टोरियल में 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई होगा। 7 फैक्टोरियल में 1 से लेकर 7 तक मल्टीप्लाई होगा। अब एक चीज़ नोटिस करिए कि भाई अगर हम 5 फैक्टोरियल से आगे कोई भी वैल्यू ले लें, 5 फैक्टोरियल से आगे कोई भी वैल्यू ले लें, उन सभी में 5 तो ज़रूर आएगा। भाई 6 फैक्टोरियल में जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें, इस चीज़ को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब से 5 फैक्टोरियल और उसके आगे की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी 5 से कटने वाली संख्याएं होंगी। और अगर कोई संख्या 5 से कट रही है तो रिमाइंडर 0 देगा, है ना। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्याएं हैं सब यहाँ पर रिमाइंडर आपको 0 देने लगेंगे। तो प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हम करते जाएंगे, हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है और कुछ नहीं। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, है ना। तो यहाँ पर हो गया 5। अब सभी को देखें, यहाँ पर सबको जोड़ लीजिए, 24 6 30, 30 2 32, है ना, 30 2 32, 32 और 2 34, मतलब टोटल हो गया 34 डिवाइड बाई 5। रिमाइंडर देखा जाए तो 4 आ रहा है, 5 छक्के 30,
बचा 4 यहाँ पर, तो रिमाइंडर 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये टाइप भी आपके यूपी पुलिस में बहुत देखने को मिला है। कह रहा है कि इसमें एक फैक्टोरियल वैल्यू दिए गए हैं, इसमें अनुक्रम शून्यों की संख्या कितनी होगी। अनुक्रम शून्यों का मतलब है कि लास्ट में ट्रेलिंग जीरोस यानी लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये यहाँ पर हमें निकालना है। पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ का फैक्टोरियल लिखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए कि 9 फैक्टोरियल है ना। तो 9 फैक्टोरियल अगर है तो यहाँ पर 1 से लेकर 1, 2 फिर 3 है ना। इसका मतलब समझा रहे हैं आपको ताकि अच्छे से चीज़ों को आप क्लियर कर पाएँ। फिर यहाँ पर आपका 5, 6, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 7, 8 और यहाँ पर 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ये देखिए, किसी भी संख्या में लास्ट में जीरो कैसे बनता है, जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होता है। एक ठो 2 और 5 का अगर एक पेयर 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पंचे 10, मतलब लास्ट में एक ठो जीरो बन जाएगा। ऐसे ही 2 ठो 5 मतलब 2 ठो 5 और 2 ठो 2 अगर आपस में मिल जाए तो 2 ठो लास्ट में जीरो बनेगा, है ना। तो एक बात बताइए कि अगर हम इसमें देखें साफ तौर पर, तो हमारे पास 5 सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ है। 2 तो कई जगह है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 बार छुपा हुआ है। 8 में भी जो 2 है वो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो 2 तो कई सारे हैं, लेकिन 9 फैक्टोरियल तक में सिर्फ एक ठो ही 5 है। मतलब इस एक 5 से एक ठो 2 पेयर बना लेगा और 10 बना देगा, बाकी कोई और 5 नहीं है तो और जीरो नहीं बन पाएंगे। यानी जितने 5, हमें 2 से मतलब नहीं है क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत सारी है ना। तो डिसाइड कौन कर रहा है, 5 कर रहा है। जितने 5 होंगे उसमें जितनी बार 5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा उतने ही जीरो बनेंगे। मतलब हमें 1 से लेकर इतने तक में, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर इतने तक मल्टीप्लाई पूरे नंबरों का, इतने तक में जितने 5 होंगे यानी 5 की संख्या कितनी होगी उतने ही हमारे लास्ट में जीरो बन जाएगी, यानी ट्रेलिंग जीरो होगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें 5 की संख्या निकालनी है। ये हमारे पास जो नंबर दिया गया है ना, यहाँ पर 1, 5, 8, 7, 2, इसमें 5 की संख्या निकालनी, कितने 5 मल्टीप्लाई हुए हैं इसमें फैक्टोरियल में। तो अब कैसे निकालेंगे, तरीका बताते हैं। किसकी संख्या निकालनी है, 5 की संख्या निकालनी है। तो 5 से इसको डिवाइड करते जाइए, देखते जाइए। यहाँ पे 5 से पहले डिवाइड करेंगे, 5 तियाँ हो जाएगा 15, फिर 8 तो 5 एक कम 5 बचा 3 तो 37 हो गया, और 37 तो 5 सत्ते 35 है ना, बचा 2 तो 22 हो गया, 5 चौके 20, 2 बच जाएगा। हमें रिमाइंडर को कुछ नहीं करना, जहाँ तक पूरा भाग जा रहा है वहाँ तक लीजिए। फिर आगे क्या करना है देखते जाइए। इसको भी यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। ये वाला जो नंबर आया है कितना आया है, 3174। फिर से इसको 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा देखते जाइए। 5 छक्के ये हो जाएगा 30, बचा 1 तो 17, मतलब 5 तियाँ 15, फिर बचा 2 तो 24, और 5 चौके यहाँ पर 20 बच जाएगा 4, उससे हमें मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर 634 है, इसको भी 5 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर देखिए तो कितना होगा, 5 एक कम 5, फिर बचा 1 तो 13 हो गया, 2 हो जाएगा, फिर बचा 3 तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, मतलब 4 बच जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं। 126 आ गया। इस 126 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। कब तक करना है, जब तक ऊपर वाला वैल्यू नीचे से छोटा ना आ जाए, ठीक है। तो करिए, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, फिर बचा यहाँ पर कितना आपका 2 तो 26 हो जाएगा, 5 पचम 25, 25 चला गया। फिर इसके बाद फिर इस 25 को, ये वाले को फिर 5 से डिवाइड करना है, कितना होगा यहाँ पे 5 पचम 25, 5 बार पूरा चला जाएगा। फिर इस 5 को फिर से 5 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब ये 1 जो है, अगर 1 को डिवाइड करने जाएगा 5 से फिर से तो छोटा पड़ जाएगा, है ना। तो यहीं पे आपको रुक जाना है, और ये जो लास्ट में जो वैल्यू इक्वल के बराबर आई हैं, इन सभी वैल्यू को जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर कितना होगा देखिए, पहले तो यहाँ पर ये 25 और 5 30, 1 31 31
है ना। जोड़िए अब यहाँ पे 31 इसी में जोड़ लीजिए। चलिए इन नीचे तीनों को यहाँ पे ले लिए, अब जोड़िए। तो 1 और 6 कितना हो गया यहाँ पे 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 को हो गया 5, है ना, बचा 1 हमारे पास। तो 1 और 3 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 7 16, 16 का हो गया यहाँ पर 6, मतलब 65 आएगा। 2 जगह है यहाँ पर, है ना, अच्छा 3 जगह है, ठीक है। तो 1 बचा, फिर 1 बचेगा तो 1 और 1 2, 2 और 6 यहाँ पर 8, 8 1 9, मतलब यहाँ पर आएगा 9 और फिर लास्ट में यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो मतलब 3965, 3965 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये रहा आपके सामने आंसर। अब इसी तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हैं। इसमें वही ट्रेलिंग जीरो ही निकालना है हमें, लास्ट में कितने जीरोज होंगे, है ना। तो चलिए इसका भी निकालते हैं हम लोग, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टोरियल में ही दिया गया है, फैक्टोरियल में 649 है ना, 649। हमें 5 की संख्या ही निकालनी है, तो किससे डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा 12 पंचे 60, बचा 4, 12 पंचे 60 तो बचा 4, फिर बचा यहाँ पर हो जाएगा 49, तो मतलब 5 नंबर 45, बच जाएगा 4, उससे हमें मतलब नहीं है। फिर आ गया 129, इसको भी 5 से डिवाइड करिए, कितना होगा 5 दूना 10, है ना, भाई 25 पंचे 125, बच जाएगा 4, नहीं मतलब है हमें इससे। फिर 25 डिवाइड बाई 5 कितना होगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर इस 5 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक कम 5, और इस एक को जब 5 से डिवाइड करने जाएंगे तो नहीं डिवाइड होगा, वहीं पर रुक जाइए, सबको जोड़ लीजिए। ये 31 और ये 29, 31 और 29 160 हो जाएगा, ठीक है भाई। 129 और 31 कितना होगा 160, तो 160 यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये टाइप भी उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें। इन दोनों क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, यूपीएसआई में पूछे गए सवाल हैं 2021 में। 3 की उच्चतम घात यानी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 3 का क्या होना चाहिए, मतलब 3 की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए यहाँ पे कि जिससे 63 का फैक्टोरियल पूरी तरीके से विभाजित किया जा सके, ठीक है। 63 का जो फैक्टोरियल है वो पूरी तरीके से विभाजित किया जा सके, 3 की ऐसी कौन सी मैक्सिमम पावर ले ले। अब देखते जाइए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 3 की मैक्सिमम पावर मतलब 3 की ऐसी कितनी संख्याएं हैं। पावर का मतलब क्या होता है, अगर 3 का पावर 2 है तो 3 × 3, है ना। मतलब हमें ये कह रहा है कि 63 फैक्टोरियल को पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 3 का कौन सा पावर हमें लेना चाहिए, यानी 3 की कितनी संख्याएं हम ऐसी ले ले मैक्सिमम से मैक्सिमम कि हमारा 63 का फैक्टोरियल डिवाइड हो जाए। काम वही करना है, अब 3 की संख्या हमें निकालनी है, तो इस 63 फैक्टोरियल में हमें 3 की संख्या निकालनी है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। करिए डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 21। फिर इसी 21 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 7 आएगा। फिर इस 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए ना, कितना होगा 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर ये 2 अब 3 से कम आ जाएगा तो नहीं जाना है इस पर, सबको जोड़ लीजिए। 21 7 28, है ना, 28 2 30, 30 टोटल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही इसमें भी निकालना है, 7 की उच्चतम घात निकालिए जो 84 फैक्टोरियल को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। मतलब यहाँ पर क्या करना है, सीधे सीधे हमें देखें कि इस 84 को 7 से अब की बार डिवाइड करना है, कितना होगा 12 7 84। फिर इस 12 को फिर से 7 से, तो एक बार जाएगा, 7 1 कम 7। फिर यहाँ पर कितनी बार, एक अब 7 से छोटा हो गया, तो 12 + 1 यानी कि 13, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। 12 बेहतरीन सवाल आपको करवाए गए हैं यहाँ पे, और इन सवालों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इनका कॉन्सेप्ट ज़रूर सीख लीजिएगा। ये सवाल आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, आप लोग अगर इसको मिस करेंगे तो फिर आपकी गलती होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद।